नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 28 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश के 55वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत और बांग्लादेश के बीच किस नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ए, पेट्रापोल बेनापोल टर्मिनल, बी, सबरूम त्रिपुरा में जो है, और रामगढ़ मैत्री टर्मिनल, ये रामगढ़ बांग्लादेश में है। ऑप्शन सी, अखौरा अगरतला टर्मिनल, या फिर ऑप्शन डी, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी टर्मिनल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सबरूम त्रिपुरा और रामगढ़ टर्मिनल बांग्लादेश। यह टर्मिनल फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। सबरूम त्रिपुरा का अंतिम रेलवे स्टेशन है और सीधे चटगांव बंदरगाह से जुड़ता है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। वर्तमान के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के तवांग में भारत के सबसे ऊंचे स्काई वॉक को मंजूरी दी है? ए, सिक्किम, बी, लद्दाख, सी, उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। स्काई वॉक तवांग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है, जो चीन सीमा के करीब एक रणनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह कांच का बना होगा और हिमालय का विहंगम दृश्य प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 26 मार्च को अर्थ आवर 2026 के उपलक्ष्य में किस संस्था ने स्विच ऑफ अभियान का नेतृत्व किया? ए, यूएनईपी, बी, यूनेस्को, सी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, या फिर ऑप्शन डी, ग्रीन पीस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। अर्थ आवर प्रतिवर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, जिसमें रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइटें बंद रखी जाती हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाना है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रतीक है पांडा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसरो ने हाल ही में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के उन्नत संस्करण पुष्पक 2 का सफल परीक्षण किया? ए, RLV LEX-01, बी, RLV LEX-04, सी, RLV LEX-03, या फिर ऑप्शन डी, गगनयान RLV। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, RLV LEX-04। पुष्पक भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष यान है। इसकी सफल लैंडिंग परीक्षण चित्रदुर्ग, कर्नाटक में किया गया। यह भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की लागत को काफ़ी कम कर देगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। ऑप्शन है 6.0% से 6.2%, बी 7.2% से 7.5%, सी 6.6% से 6.8%, या फिर ऑप्शन डी 8.1% से 8.3%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6.6% से 6.8%। विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च के कारण भारत की विकास दर को स्थिर बताया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में भारत जीपीटी के तहत किस एआई मॉडल को लॉन्च किया गया है? ए, कृत्रिम, बी, संवाद 2.0, सी, आकाशवाणी एआई,
या फिर ऑप्शन डी जन जीपीटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संवाद 2.0। आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो ने मिलकर यह विकसित किया है। यह एक बहुभाषी एआई मॉडल है जो भारतीय भाषाओं में संचार करने में सक्षम है, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार इंजीनियरिंग श्रेणी में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी आईआईएससी बेंगलुरु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार करते हुए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली का स्थान आता है। क्यूएस रैंकिंग दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन का सबसे प्रतिष्ठित पैमाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए वाराणसी, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर या फिर ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश में पर्यटन और बौद्ध सर्किट को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए स्थापित की गई है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि समुद्री क्षेत्र जागरूकता समझौता किया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना और समुद्री यातायात पर नज़र रखना है। दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। पोर्ट ऑफ हाइफा, जिसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है, किस देश में स्थित है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी इजराइल या फिर ऑप्शन डी यूएई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। अडानी ग्रुप ने इस रणनीतिक बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यह भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, जहाँ पर अभी जल्दी प्राइम मिनिस्टर गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के अवसर पर किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन टास्क फोर्स बनाई है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की घटती संख्या को रोकने और उनके अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। भारत का जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है। हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नासा के किस मिशन के तहत हाल ही में चंद्रमा के साउथ पोल पर बर्फ के स्रोतों का डाटा साझा किया गया है? ए वाइपर, बी आर्टेमिस 3, सी लूनर गेटवे या फिर ऑप्शन डी अपोलो 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत मानव को फिर से चंद्रमा पर भेजने की तैयारी है। इसके शुरुआती डेटा ने पुष्टि की है कि दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे क्रेटरों में भारी मात्रा में पानी और बर्फ की मौजूदगी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश भारत है।
चंद्रयान 3 के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। आरबीआई ने हाल ही में किन देशों के साथ रुपया व्यापार के लिए वोस्त्रो खाते खोलने की अनुमति दी है? ए चीन और पाकिस्तान, बी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और नाइजीरिया, सी केवल रूस, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी और फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और नाइजीरिया। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए आरबीआई भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए विदेशी बैंकों को भारतीय बैंक में विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के लिए किस देश के साथ नया अनुबंध किया है? ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश है। नए अनुबंध के तहत भारत इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण फिलीपींस को सप्लाई करेगा। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। डिजिटल हेल्थ कार्ड में 100% कवरेज हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना के तहत लखनऊ ने अपने सभी नागरिकों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सुनिश्चित किया है। अब मरीजों का पूरा इलाज और पर्चियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। भारत ने अपनी पहली अंडर वाटर डेटा सेंटर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोच्चि, केरल में। आज का अभ्यास प्रश्न है अनमोल योजना जो नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवंशिक परीक्षण से संबंधित है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने शुरू की है? ए चंडीगढ़, बी नई दिल्ली, सी पुडुचेरी, या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।